श्री राम को महिमा मंडित इस प्रकार किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आजकल भारत की गली गली में राम नाम का शोर मचा हुआ है। जहाँ देखो राम की ही चर्चा हो रही है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। जितने लोग उतनी बातें। राम के प्रति चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमने भी श्री राम के नाम की महिमा का वर्णन अपनी पिछली वीडियो में किया था, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाग्रंथ रामचरितमानस में किया है। आज हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी की महिमा और उनके चरित्र के विषय में क्या कहते हैं और श्री राम के किन किन गुणों का बखान करते हैं, उनके विषय में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखने का श्री गणेश श्री राम के गुणगान के पश्चात किया था। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। लीजिए प्रस्तुत है प्रभु श्री राम की महिमा और उनके गुणों के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी से कट हुए उद्गार। मोर सुधारि ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देख दया निधि पोसो। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेला पालन किया है। लोकहु वेद सुशाही विरीति, बिन सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गांव नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, उनकी दृष्टि में सब एक हैं। कवि को कवि निजी मति अनुहारी, न पही सराहत सब नर नारी। साध सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भव परम कृपाला। गोस्वामी जी कहते हैं, सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपाल राजा की। सुन सन माने सब ही सुवानी, भनत भगत नत गति पहचानी। यह प्राकत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राहु। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, लेकिन रामचंद्र जी तो कौशलनाथ चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मत मोते। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालु। इसलिए कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य ध्यान में रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लाज और संकोच के कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक है। अति बड़े मोर ठठाई खोरी, सुन अधनर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहिम मोहि अप डरे अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए जगह नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र ने
तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुन अब लोक सुचित चख चाही, भगत मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हीनी की, रिझत राम जान जन जी की। वरन प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना ही की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, पर हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री राम जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत कुसुरत से बार ही की। जही अध बंध्यो व्याधि जिम बाली, फिर सुखंट सोई कीन कुचाली। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय में अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाल को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव में चली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने हो सोना राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलते समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद धाम परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। सीता जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई राम री, है सब ही को नीक। जो ये साची है सदा, तो नी को तुलसीक। हे श्री राम, आपकी अच्छाई से सभी का भला हो, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिर नाई। बरनऊ रघुवर बिसद जसु, सुन कले कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुन बरहि सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद का मैं बखान कर रहा हूँ। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु के ने यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करे उमहि सुनावा। सोई शिव काग भूषण ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा, तिन पुण्य भरद्वाज प्रति गावा। ते सोता बकिता शमिशीला, समदर्शी जानहि हर लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं।
और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत आमूलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान प्रभु की लीलाओं का रहस्य जानने वाले श्री हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुण सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। और फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निध, कथा राम के गुण। किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा को कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने अर्थात पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुरुवार ही बारा, समझ परी कछुमत अनुसारा। भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जी होई। तब भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तो बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरिनी, करहु कथा भव सरिता तरिनी। मुझ में जो कुछ बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा कल पन्नग भरनी, पुन विवेक पावक कहु अरनी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांस के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कल काम दिगाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिन, भय भंजन भ्रम भेक भुअंगिन। श्री राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदन, साधु विबुध कुल हित गिर नंदन। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भरे अचल क्षमासी। प्रभु श्री राम की यह कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगने मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुट हेतु जन काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि।
सदगुण सूर्य गण अम्बु अदिति सी, रघुबर भगत प्रेम परिमित सी। श्री राम की यह कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितिचारु, तुलसी सुबगि स्नेह वंशी रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामति चारु, संत सुमति थी सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्रामी राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जनन जनक श्री राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परिलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उधद अपार के। पाप संतान और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। कामी को कले मले करी गन के हरि शावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद धन दारित दवार के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटते कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन करि करि से, सेवक साल पाल जल धर से। तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमति दान देवी तरुवर से, सेवते सुलभ सुगत हरे हरे से। सुकव सरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। श्री राम मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में श्री हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन है। सकल सुकृत फल भूरिर भोग से, जगहित निरूपधि साधि लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। श्री राम संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपते कुतर के कुचाले कले,
कपट दम्भ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिम, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दम्भ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काऊ, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाऊ। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन प्रश्न जहि भाति भवानी, जहि विद शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार माता पार्वती जी ने प्रभु शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से प्रभु शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर बताया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जय कथा सुनी नहीं होई, जन आचरज करहि सुन सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करे अन संशय असुर आनी, सुने कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुने आचरज न मानहि, जिनके विमल विचार। प्रभु श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धर गुरु पद पंकज धूरी। पुन समहि बिन बहु करि जोरी, करत कथा जहि लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। श्री राम को महिमा मंडित इस प्रकार किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की महिमा का पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ विस्तार से वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस के लेखन का शुभारंभ किया था, जो आज युग युगांतरों से मानस पटल पर प्रकाशित हो रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले शुक्रवार पुनः मिलूंगा श्री राम की महिमा का गुणगान करने। तब तक के लिए अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।